बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर में। और इस बार हम बात करेंगे एक बहुत ही बुनियादी सुविधा के बारे में, जिसको लेकर अगर हम बात करें तो ज़्यादातर महिलाओं को ये सुविधा नहीं मिल पाती है और रोज़ वो इन दिक्कतों से गुजरती हैं। जी हाँ, और इसके साथ ही अगर बात करें कि बहुत सारी जो महिलाएं कारोबारी हैं, चाहे महिला कर्मी हैं, उनको भी इस बात की बहुत ज़्यादा शिकायत होती है, लेकिन वो किससे शिकायत करें ये समझ नहीं पाती है। अपने अधीनस्थ लोगों से बताती है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ छोटे छोटे कारोबार करते हैं, जो अपने दैनंदिनी जो काम के लिए रोज़ शहर में घूमते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो रोज़ शॉपिंग के लिए शहर में निकलते हैं। रोज़ शहर में किसी न किसी को किसी काम से निकलना पड़ता है, लेकिन उनकी एक बुनियादी ज़रूरत होती है, और ख़ास करके महिलाओं की, जिसे सरकारी अमले ने भुला दिया है। और इसके चलते उन्हें रोज़ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। घर से निकलने के से पहले एक बार उन्हें ज़रूर सोचना पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महिला शौचालय की। राजधानी रायपुर की बात करें, चाहे पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें, महिलाएं जब घर से बाहर निकलती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जब वो उन्हें ज़रूरत होगी तो वो फ्रेश होने के लिए कहाँ जाएंगी। तो आज हम इसी पर बात करेंगे और राजधानी रायपुर का, पूरे शहर का जायज़ा लेंगे। जब राज्य की राजधानी का ये हाल है, तो आप सोच सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ में किस तरह से महिलाओं को इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए हम सवारी करेंगे ऑटो की, और ऑटो से पूरे शहर को घूमेंगे और हम इस पर बात करेंगे। तो आइए मेरे साथ चलते हैं, ऑटो की सवारी करते हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं। आइए आप हमारे साथ ऑटो की सवारी करिए और हम जिम्मेदार लोगों से बात करेंगे और जिन महिलाओं से भी बात करेंगे कि किस तरह से उन्हें रोज़ इन परेशानियों से जूझना पड़ता है। राजधानी रायपुर का ये शास्त्री बाज़ार है और शहर का सबसे बड़ा सब्ज़ी बाज़ार है, जहाँ पर रोज़ अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम जो सब्ज़ी बेचने वाली जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी रहती हैं, और शहर से तमाम महिलाएं यहाँ पर सब्ज़ी खरीदने के लिए आती हैं। आइए हम सबसे पहले यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो टॉयलेट्स हैं उनको लेकर किस तरह की स्थिति है, और यहाँ की महिलाओं से भी बात करेंगे क्या सुबह से लेकर शाम तक वो यहाँ पर बैठे रहती हैं, तो यहाँ पर उनको क्या वाकई टॉयलेट की जो सुविधा चाहिए वो मिलती है या फिर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजधानी रायपुर के शास्त्री बाज़ार में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो महिलाएं सब्जियाँ बेचती हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनसे बात करते हैं कि उन्हें जो टॉयलेट की सुविधा जैसा वो चाहती हैं क्या वैसा मिल रही है, क्या यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा है या उन्हें रोज़ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। से बात करने की कोशिश करते हैं। बाथरूम कैसा है यहाँ पे? कहाँ के नहीं है भाई, बरती है, नहीं जा सका। हाँ, परेशानी होती है आपको? हाँ, अब बड़ दलित दर है और सफा नहीं है, ऊपर कोनो जाए नहीं पेशाब पानी करेगा। डर लगते हैं, मतलब बीमारी के डर लगते हैं। ये बताइए कि यहाँ पर चूँकि आप आती हैं सब्जी वगैरह खरीदने, तो आपके सामने एक समस्या रहती है कि टॉयलेट कहाँ जाए? टॉयलेट कहाँ जाए वो समस्या रहती है। टॉयलेट उतना साफ नहीं है, गंदा है, पूरा टूटा फूटा है, परेशानी होती है। पानी वानी की सुविधा है टॉयलेट में, पर साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, मतलब बीमारी का डर लगा रहता है। हाँ, साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई रोज होती है, पर वो जो टूटा फूटा है ना, बैठ उठ नहीं सकते हैं उसके बाद। इतना गंदा है जी। दलित दर है और बनावट नहीं, सफा नहीं है, और नल नहीं है तबड़ बाजार में कोठा। दाई, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको बार बार जो है वो टॉयलेट जाना पड़ता है, आपको दिक्कत होती है? बहुत परेशानी होती है। हाँ, परेशानी होती है जाने आने को, वहाँ ठीक नहीं है, सफा नहीं है। हाँ, सफा कराना सुलभ पुलभ, बहुत सुलभ दलित है। तो ये देख सकते हैं कि इनका कहना है कि बहुत जो है वो गंदगी है, ख़राब है, काफ़ी मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है। बुज़ुर्ग महिलाएं भी यहाँ पर सब्ज़ी विक्रेता है और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, जब आप सब्ज़ी बाज़ार आते हैं तो यहाँ पे आपको लगता है कि प्रॉपर टॉयलेट होना चाहिए? जी जी। मुश्किल होती है जी बहुत। हाँ, लगने से वो वहाँ कोना में जाते हैं। हाँ, उनको कैसा है? वो भी साफ है थोड़ा सा, पर और रहना चाहिए एक तो। आपको लगता है कि महिलाओं को कि इस सुविधा के बारे में सरकारों को सोचना चाहिए? जी, सोचना चाहिए। मतलब केवल शास्त्री बाजार नहीं बल्कि राजधानी रायपुर में जगह जगह भी इस तरह की परेशानी थी? जी जी, वैसे ही होता है जी। बस स्टॉप में भी जाओ तो मुश्किल से वो भी गंदगी रहता। आपको क्या लगता है कि महिला टॉयलेट यहाँ पर कैसा है? और बहुत गंदा है मैडम महिला टॉयलेट। तो सबसे बड़ी बात तो साफ़ सफाई नहीं है। पानी जो टंकी से हम लोग यूज करते हैं लैट्रिन बाथरूम के लिए, उसमें आप देखोगे तो 2 फीट गहरा काई रहता है, जिससे क्या है कभी काल ना खुजलीपन का एहसास होता है लेडीज़ लोगों को। ये जो टॉयलेट है
महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर, आपको क्या लगता है पर्याप्त है या फिर और सुविधा होनी चाहिए? दिक्कतें होती हैं? हाँ मैडम, वो तो एकदम दिक्कतें होती है, पूरा एकदम महक रहा है, एकदम बदबू लगता है, गंदा है इतना। तो अब यहाँ पे जो नगर निगम के अधिकारी आते हैं, महापौर आते हैं, उनका ध्यान कभी नहीं जाता क्या इस तरफ? अभी ये तो कभी नहीं जाता मैडम, उनका ध्यान कभी नहीं गया। आप खुद जाके एक बार देखोगे तो आपको खुद गंदा लगेगा कि इतना गंदा है करके। खाने के बाद कभी जा ही नहीं सकते वहाँ, सही बात। तो बाथरूम है वो पर्याप्त है आपको लगता है इतने बड़े बाजार के तो लिए? गंदा है, सब बाजारों के लिए बाथरूम रहना चाहिए ना भाई, बाथरूम रहना चाहिए ना। तो हमको जाने भी नहीं देता है, घुसने भी नहीं देता है, और वहाँ सब कपड़े गंदे गंदे पड़े रहते हैं, बाथरूम कपड़ा धो, वो साफ सफाई नहीं है, साफ रहना चाहिए। राजधानी रायपुर के शास्त्री बाजार जो सबसे बड़ा सब्जी बाजार है, ये हाल है, जबकि ये हमेशा अगर हम बात करें तो शासन प्रशासन की नज़र में रहता है, लेकिन किसी का भी ध्यान इतने संवेदनशील मुद्दे पर नहीं गया कि महिलाओं को एक जो बुनियादी ज़रूरत है, एक अच्छा टॉयलेट मिलना चाहिए और सुरक्षित टॉयलेट मिलना चाहिए। यहाँ की जो महिलाएं हैं, चाहे सब्जी विक्रेता हो, चाहे यहाँ पर जो सब्जी खरीदने आती हैं, उनका कहना है कि वो रोज़ इस चीज़ से जूझती हैं, मजबूरी है चूँकि सब्जियाँ खरीदनी है, और लेकिन जब वो यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर गंदगी में कई बार उन्हें टॉयलेट जाना उनकी मजबूरी होती है, और रोज़ उनको डर रहता है कि कोई बीमारी ना लग जाए। उसके साथ ही यहाँ पर तमाम तरह की छेड़खानी जो है वो की भी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, और कई बार उनका कहना है कि जेंट्स भी घुस जाते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये शास्त्री जो बाज़ार है उसके टॉयलेट का हाल है। अब हम जाकर देखते हैं कि शास्त्री बाज़ार का जो महिला टॉयलेट है वो किस तरह का है। ये सुलभ शौचालय है राजधानी रायपुर के जो शास्त्री बाज़ार का, और यहाँ पर अभी मैं जो सुलभ शौचालय है उसके अंदर मैं गई भी नहीं हूँ, और उसके पहले अगर हम बात करें बाहर ही बदबू से बुरा हाल है। और वाकई अगर इस तरह से होता है कि ये कैमरा या ये माइक जिस तरह से आवाज़ को पकड़ रहा है, जिस तरीके से अगर वो बदबू पकड़ रहा होता तो शायद आपका कमरा बदबू से भर गया होता, लेकिन ये बाहर ये हालात है। मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि अंदर किस तरह के हालात हैं। हम सुलभ शौचालय है और हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह के हाल यहाँ पर हैं। बदबू के मारे आप यहाँ पर उल्टी कर देंगे, 2 मिनट यहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि काश टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होती कि वो बदबू पकड़ सकती कैमरे में और माइक में, तो शायद आप अपने घरों में बैठ भी नहीं पाते, आपको पूरा कमरा बदबू से भर जाता। अब मैं ये दिखाती हूँ आपको, बेटी पढ़ेगी, इतिहास, तमाम तरह की चीज़ें, महिला सशक्तिकरण, महिला बराबरी, और आप देख सकते हैं कि ये महिला टॉयलेट का किस तरह का हाल है। और रोज़ चाहे वो यहाँ पर शास्त्री बाज़ार में आने वाली महिलाएं हों, उन्हें जो है ये यहाँ पर आना पड़ता है। इसमें कम से कम इतना आधा पूरा है काई, ये पानी हम लोग लेडीज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, खुजली हो जाता है सबको, और ऊपर से इस पानी का हम लोग को 10 रुपये 20 रुपये देना पड़ता है। कीड़े भी रहते हैं। हम लोग यहाँ पर मालूम कितने बार यहाँ शिकायत किए, 1100 नंबर में, इनके ऑफिस में भी फ़ोन किए, फिर भी ये टंकी देखिए आप, ये देखो, मैं आपको हाथ से बता रही, ये कीड़े हैं, देखो ये देखो, ये कीड़े वाला पानी हम लोग को यूज करना पड़ता है। ये बाथरूम है वो, आप देखिए ये किस तरह से गंदगी से अटा पड़ा है। और आप सोचिए कि यहाँ पर जो है वो महिलाओं को अपनी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। और ये शहर का, राजधानी का सबसे बड़ा सब्ज़ी बाज़ार, शास्त्री बाज़ार, सबसे पुराना बाज़ार, और यहाँ पर पूरे शहर भर की महिलाएं आती हैं। और क्या आम क्या ख़ास, क्योंकि सब्जियां जो है वो सबकी ज़रूरत होती हैं। यहाँ अच्छी सब्जियां मिलती हैं, प्रदेश भर से सब्जियां आती हैं, सस्ती सब्जियां मिलती हैं, और तमाम तरह की सब्जियां जो अगर हम बात करें तो शहर में एक ही जगह मिल जाती हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ के टॉयलेट का हाल है। सफाई क्यों नहीं करवाते हैं? चलो 40 साल पुराना हो गया है, सफाई यहाँ 2 टाइम होता है। सफाई है भैया, पब्लिक जो अपना मार्केट को चलने की वजह से थोड़ा दिक्कत चल रहा है। तो पैसे तो लेते हैं आप लोग? हाँ, लेकिन क्या है कि महापौर वगैरह से आप लोगों ने कोई मदद मांगी है सफाई को लेकर, कोई शिकायत की है कि ये गंदा है? हाँ, अभी इसको नोटिस बन गया है, अभी इसको 15-20 दिन के अंदर में तोड़ के नया बनवाने वाले हैं। अच्छा, लेकिन कितने सालों से इस तरह से हालत है? पुराना तो ऐसे 40 साल से है, लेकिन अभी 2-3 महीना से ऐसा डैमेज चल रहा है। उनके लिए भी शर्मिंदगी की बात है कि कैसे रोज़ सफाई नहीं होती। ये अपने आप में एक तरह से कहें कि इनका झूठ जो है वो साबित हो रहा है कि 2-3 महीने से इस तरह के हालात हैं, यानी 3 महीने से गंदगी यहाँ पर रोज़ जमा हो रही है और सफाई जो है वो नहीं की जाती। तो ये शास्त्री बाज़ार है। इसके साथ ही अगर हम बात करें मालवीय रोड,
जो है वो वहाँ पर जाकर देखेंगे कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं और वहाँ पर किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे हुक्मरानों को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है, उन तमाम लोगों को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी है जो बात करते हैं कि उन्होंने एक तरह से कहें कि समाज में सुधार का बीड़ा उठाया है। हम सब की जिम्मेदारी होती है कि सबको बुनियादी सुविधाएं मिले और ख़ासतौर पर अगर हम बात करें तमाम महिला अधिकारों को लेकर जो लड़ाई लड़ती हैं उनका भी ध्यान, या लड़ते हैं जो, उनका भी ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल हम शास्त्री बाज़ार से मालवीय रोड जाएंगे, जो शहर का एक तरह से कहें कि हृदय स्थल जय स्तंभ के पास है, और मालवीय जो है वो सबसे बड़ा बाज़ार है और वहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पर किस तरह की स्थिति है। मालवीय रोड में हम इस वक्त मौजूद हैं और शहर का ये सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरा शहर चाहे त्यौहार में, बाहर में, यहाँ पर एक तरह से कहें कि उमड़ता है तमाम तरह की खरीदी करने के लिए, चाहे कपड़ों की शॉपिंग करनी हो, चाहे सोना खरीदना हो, जो सराफा बाज़ार यहाँ पर है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अलग अलग तरह के जो बाज़ार हैं, तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर जो है वो इस मालवीय रोड में मिल जाएंगी और रोज़ लाखों की भीड़ यहाँ पर मौजूद होती है। यहाँ पर महिलाएं बड़ी संख्या में होती हैं, चाहे वो एक तरह से कहें कि बिज़नेस करने वाली हो, चाहे यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आती हैं जो। अब यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ टॉयलेट को लेकर क्या स्थिति है। आप बताइए, यहाँ पर महिला टॉयलेट है? नहीं है, सब मिक्स में है। नहीं मतलब है, मतलब दो है, मतलब दूर में है, पास में नहीं है। और कैसा है वो, हालात कैसे हैं? अच्छा नहीं है। आप यहाँ पर दिन भर काम करती हैं, जब घर से निकलती काम करने के लिए तो दिक्कतें होती हैं आपको? हाँ होती है। ऊपर जो बाथरूम करते हैं, टॉयलेट है ऊपर और नीचे, तो वहाँ का पूरा बाथरूम का पानी पूरा नीचे गंदगी टपकते रहता है। सुरक्षा नहीं होती आपको? अब ऐसी पर्दा लगा दिए हुए हैं, अंदर दरवाजा वगैरह नहीं है, खुला है ना, तो बाथरूम है तो उसमें कई लोग गंदगी करके चले जाते हैं। अब वहाँ नहीं है पानी वानी का व्यवस्था। क्या होना चाहिए आपको, क्या लगता है सरकारों को क्या करना चाहिए? सरकारों के यहाँ सुरक्षित बनाना चाहिए, लेडीज़ है जेंट्स है दोनों के लिए यहाँ टॉयलेट होना जरूरी है। यहाँ पे आपको लगता है कि लेडीज़ टॉयलेट को लेकर जिस तरह सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है, दिक्कत होती है? ऑफकोर्स बहुत कंजेस्टेड है और कोरोना टाइम है तो हमको हमेशा इन्फेक्शन का डर लगता है, तो आई थिंक डिस्टेंस होना चाहिए यहाँ पे और जगह बननी चाहिए। पूरी राजधानी में अगर देखें, जब आप घर से निकलती होंगी तो पहला सवाल आपके दिमाग में क्या रहता है कि टॉयलेट कहाँ जाएंगे, क्या ये रहता है? ऑफकोर्स ये तो सबसे मेजर प्रॉब्लम है लेडीज़ के लिए। जब हम यहाँ पे आते हैं स्पेशली इस एरिया में तो हमको कहीं कोई एक वॉशरूम नहीं मिलता है। सरकारों को क्या करना चाहिए आपको लगता है? इतनी बड़ी बातें करते हैं महिला बराबरी और आपको लगता है कि नहीं, ऑफकोर्स ध्यान देना चाहिए, हम लोगों के लिए टॉयलेट बनना ही चाहिए और आई थिंक यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे सोशल डिस्टेंसिंग भी हो सके। महिलाएं हैं, उनका कहना है कि चाहे वो यहाँ पर छोटा छोटा चाहे व्यवसाय करती हो और चाहे वो यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती हैं, तो ये राजधानी का मालवीय रोड है जहाँ ये सबसे बड़ा बाज़ार है और बड़े बड़े बाज़ार हैं यहाँ पर, यानी कि पूरे शहर में जो दुकानें नहीं मिलेंगी वो यहाँ पर मिल जाएंगी। और क्या है कि करोड़ों का बिजनेस यहाँ पर रोज़ पर डे होता है, लेकिन यहाँ पर महिलाओं के लिए एक ढंग से शौचालय तक नहीं है और सभी को इस चीज़ से गुजरना पड़ता है। जो शौचालय बनाए भी गए हैं वो इस तरीके से गंदगी से अटे पड़े हैं। महिला जनप्रतिनिधि है वो भी इस बात को लेकर संवेदनशील नहीं होती है और उन्होंने भी आज तक इस बात को लेकर आवाज़ नहीं उठाई है। हम न्यूज़ 18 ऑटो वाली रिपोर्टर के जरिए ये आवाज़ उठा रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि जल्द इसका समाधान भी निकलेगा, क्योंकि शहर की जिम्मेदारी जो है वो महापौर की होती है। तो उनसे बात करते हैं कि रायपुर नगर निगम में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए और अब तक ये व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें तो दो महापौर जो है वो कांग्रेस पार्टी के रहे हैं। तो आइए महापौर एजाज झेबर से बात करते हैं। दुनिया भर में बराबरी के हक की लड़ाई लड़ने वाली जो महिला हैं वो एक अदर टॉयलेट के लिए तरस जाती है। जी हाँ, राजधानी रायपुर की भी अगर हम बात करें, यहाँ पर तमाम महिला अधिकारों की बात की जाती है और तमाम अधिकारों की बात की जाती है, सुविधाओं की बात की जाती है, लेकिन एक अदर टॉयलेट के लिए जो है वो महिलाएं तरस जाती है। राजधानी रायपुर की जिम्मेवारी अगर हम बात करें, नगर निगम की अगर बात करें तो बड़ी जिम्मेवारी होती है और उसके जो प्रमुख होते हैं वो महापौर होते हैं। महापौर एजाज झेबर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ शहर उनको दिखाएंगे और बात करेंगे कि महिला टॉयलेट को लेकर क्यों इस तरह की उदासीनता जो है वो है। आप बताइए कि शहर में अगर हम बात करें, पूरे शहर में आप घूमिएगा, महिलाएँ जब घर से बाहर निकलती हैं, इनफैक्ट जो है हम भी रिपोर्टिंग के लिए निकलते हैं तो सबसे बड़ी हमारे दिमाग में ये रहता है कि हम फ्रेश होने कहाँ जाएंगे, टॉयलेट कहाँ पे रहे। आपकी बात एकदम सही है और यदि अगर हम पूरे रायपुर शहर की बात करें
तो ये जरूर है कि टॉयलेट जरूर सब तरफ बने हुए हैं, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे वो गार्डन हो, ऐसे सभी जगह में टॉयलेट जरूर बने हुए हैं। मगर हम महिला टॉयलेट की बात करेंगे तो महिला टॉयलेट उनके लिए पर्सनली कहीं पर नहीं बना हुआ। मगर अभी जो हमारा जो नया जो प्लान है, जो हमने बनते साथ हमने ये कहा कि जितने भी बाज़ार हैं, जो भी सार्वजनिक जगह है जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ रहता है, चाहे वो बाज़ार हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो जहाँ जो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का हो, वहाँ पर हमने सिर्फ महिलाओं के लिए हमने उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था, और जो एक बहुत बड़ी समस्या आती है बच्चों के लिए फीडिंग की व्यवस्था, ये हम 2 व्यवस्था आप लोगों को बहुत जल्दी शहर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो शहर में जो कॉमन टॉयलेट्स हैं वो भी तुड़वा दिए गए हैं। दूसरी बात ये है कि महिलाएं जहाँ पर जाती हैं टॉयलेट के लिए, उनकी स्थिति की अगर हम बात करें, चाहे शास्त्री बाज़ार की बात करें, चाहे मालवीय बाज़ार की बात करें, हम अगर हमारे पास कोई भी अगर ऑप्शन है, मतलब अगर हम नहीं चाहेंगे कि हमारे घर के लोग वहाँ पर जाए, क्योंकि बीमारी का बड़ा खतरा, जिस तरह का परिवेश वहाँ पर होता है वो एक बड़ा खतरा होता है, तो इस पर क्या कहेंगे? ये सत्य है कि आप जो बोल रहे हैं कि जो भी बाज़ारों में या फिर जहाँ पर भी हम जाएंगे तो एक तो वहाँ बाज़ार जो बाज़ारों में जो रहता है उसकी इतनी गंदी स्थिति रहती है कि आम नागरिक या हमारे घर का या खुद के आपके किसी के भी घर का वहाँ पर जाने में एक तो ऐतराज करेगा। आप खुद भी अगर परिवार के साथ जाते हैं तो आप दिल पे हाथ रख के कहिए, आप कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ का टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे? मैं तो खुद दिल और दिमाग सब चीज़ से मैं एकदम परिपक्व होकर बोल रहा हूँ। शायद मैंने इसलिए बनते साथ मैंने सबसे पहले ये महिला टॉयलेट की मैंने उसके लिए बोला है, क्योंकि वहाँ पर अगर जाएंगे, अगर जो कॉमन जो टॉयलेट है जेंट्स और लेडीज़ लोग के लिए, तो वहाँ पर भी दृश्य ऐसा रहता है कि महिलाएं वहाँ पर नहीं जा सकती। महिलाएं वहाँ पर एकदम उनको डर लगा रहेगा कि इस बात का पता नहीं कब कौन आजू बाजू से क्या निकल जाएगा। तो ये बात सत्य है कि महिलाओं के लिए रायपुर शहर में टॉयलेट होना चाहिए, जिसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या मानसिकता ऐसी, अगर लगातार जो है कांग्रेस के महापौर रहे हैं, अभी अगर हम बात करें पिछले 3 कार्यकाल ही देख लीजिए, किरण नायक खुद महिला थी, वो भी महापौर रही हैं, प्रमोद दुबे जब आए थे तो उन्होंने भी इस तरह की बात कही थी कि टॉयलेट को लेकर व्यवस्था होगी, आप बने हैं, लेकिन तमाम जो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, क्या है कि क्यों ये चीज़ है वो ये संवेदनशील विषय छू नहीं पाता है? क्या रीज़न लगता है? या आप एक पुरुष की तरह भी अगर हम बात करें तो क्या एक मानसिकता आपको लगता है कि जिस तरह से आप लोग काम निकाल लेते हैं वैसे महिलाएं भी निकाल सकती हैं? क्या चीज़ है, क्यों? देखिए, टेंडेंसी जानना चाहती हूँ मैं। देखिए, ये संवेदनशील वाला मुद्दा है। दूसरी चीज़ ये कि अगर पुरुष और महिलाओं में बहुत अंतर होता है, पुरुष तो कहीं पर भी बाथरूम कर सकता है, मगर एक महिलाओं को अगर बाथरूम करना है तो वो हर जगह वो सबसे पहले तो वो टॉयलेट ढूंढेगी, जब तक उसको टॉयलेट नहीं मिलेगा तो वो बाथरूम नहीं कर सकती। और इसके पहले की जो मेरे महापौर रहे, चाहे किरण दीदी रही, चाहे प्रमोद दुबे जी रहे, मुझे नहीं पता कि उनके उस कार्यकाल में काम क्यों नहीं हुआ, मगर मैंने तो आपको कहा है कि मैं पिछले 4 से 5 महीने के अंदर कम से कम 4 से 5 जो सिर्फ महिलाओं के लिए टॉयलेट होगा। उसके अलावा हमने फीडिंग जोन जो बनाने की हमने जो वो की है, तो फीडिंग जोन अब प्लस ये महिला टॉयलेट, ये हम लोग अभी बॉम्बे में हमने इसको कॉन्सेप्ट हमने देख के आया। बॉम्बे में ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत सुंदर वहाँ पर महिला टॉयलेट बना हुआ है, जहाँ पर महिला मतलब वो भी कर सकती है, बच्चों को फीडिंग भी करा सकती है। तो वही सेम जो है जो हमने वहाँ देख कर आया बॉम्बे में, वही हम रायपुर में भी उसको वैसे हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। आप बना तो लेंगे, लेकिन बना ली जाती है, वाहवाही ले ली जाती है, उसके मेंटेनेंस को लेकर ध्यान नहीं दिया जाता। जो सुलभ शौचालय बनाए गए उसके पहले भी पीठ थपथपाई गई, भले ही कॉमन बनाया गया, लेकिन अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो आप खुद मान रहे हैं कि स्थिति किस तरह की खराब है। मेंटेनेंस को लेकर किस तरह से एश्योर करना चाहेंगे? आप नए महापौर हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो ठीक ठाक समय फिर भी आपको अभी मिल रहा है, और कैसे आश्वस्त करना चाहेंगे? देखिए, मुझे बने हुए 10 महीना हुआ, मगर मैं इस चीज़ को नहीं बोल सकता क्योंकि मैं पुराना पार्षद भी रहा हूँ। हाँ। अभी अगर आप बात करेंगे, ये बात सत्य है कि नगर निगम या कोई भी चाहे हमारे महापौर या कोई भी अधिकारी हमारे रहे हो, कोई भी चीज़ नगर निगम में बन जाती बहुत आसानी से, मगर उसको फिर रख रखाव के लिए वो हमारे पास वो नहीं हो पाता। दूसरी चीज़, हम बना देते हैं मगर उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाते। मगर मैं जब से मेयर बना हूँ, मैडम आपको बता दूं कि मैं जब से मेयर बना हूं, मैं पिछले 10 महीने में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लाया
जो बिना मेंटेनेंस के हो। हम अभी कोई भी 10 प्रोजेक्ट का भी हम लोग उद्घाटन भी करने वाले हैं, उसमें कोई भी ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें हम बिना मेंटेनेंस का हो। अगर वहाँ पर भी अगर हम महिला टॉयलेट लाएंगे तो उसको विथ मेंटेनेंस निकलाएंगे। जब तक वो जो लेगा उसको पूरा मेंटेन करेगा, उसको सफाई करेगा, उसकी पूरी देख रेख करेगा, उसके बाद ही, क्योंकि ये महिला टॉयलेट की बात है तो इसलिए वहाँ पर भी विशेष तौर पर सफाई करानी पड़ेगी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक से हम बात करेंगे और उनसे ये बात करेंगे कि किस तरह की सुविधाएं राज्य की महिलाओं को मिलनी चाहिए और ये बुनियादी सुविधाएं हैं। तो हम सबसे पहले किरणमयी नायक से बात करेंगे और हम चाहेंगे कि वो शहर में हमारे साथ ऑटो में सवारी करें और हम इस मुद्दे पर उनसे बात करेंगे। तो आइए चलते हैं किरणमयी नायक के पास में। मैम, शौचालय महिलाओं के लिए खासतौर पर अगर हम बात करें जगह जगह पर एक बुनियादी जो है वो दिक्कत है। हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ऑटो में सवारी करिए शहर में। अमूमन आप देखेंगे कि शहर में तमाम कामकाजी महिलाएं हैं या तमाम लोग जो हैं वो ऑटो में सवारी करते हैं, अपने पर्सनल उससे सवारी करते हैं। शहर में जब जाते हैं उनको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या आप तैयार हैं हमारे साथ ऑटो में सवारी करने? तो चलेंगे। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हम देखते हैं कि रोज़ अगर हम बात करें तो शहर में जब महिलाएं निकलती हैं तो सबसे बड़ी समस्या उनके लिए यही होती है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो कहाँ जाएंगी। मॉल वगैरह अपनी बात है, लेकिन अगर शहर में निकले तो ये इस जो समस्या है उससे उनका सामना करना पड़ता है। मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक बुनियादी ज़रूरत है और तमाम जो सुविधाएं हैं उसके साथ में ये जिम्मेदारी होती है सरकारों की कि ये जो है सुविधा भी उपलब्ध कराएं। लेकिन शहर में हम देखते हैं कि इस चीज़ से महिलाओं को जूझना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, पर अब काफ़ी हालात सुधर गए हैं शहर में। पहले और भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, बहुत सारे प्रयास कराए गए थे। इस कड़ी में पहले सुलभ शौचालयों को प्राथमिकता दी गई थी, परंतु सुलभ शौचालय सब जगह अवेलेबल नहीं होते। फिर कई लोग उसमें जाने में हेजिटेट भी करते हैं क्योंकि हाइजीन का ख्याल रखने के वाले लोग जाते नहीं। पर सुलभ शौचालय भी प्राथमिकता ये रही कि जहाँ स्लम बस्ती है वहाँ तो बने, परंतु मुख्य रोड पर यदि यहाँ से देखा जाए जी रोड में तो एक ही शौचालय है कलेक्ट्रेट के आगे, वो भी तोड़ दिया गया है। वो अभी तोड़ दिया गया है। अच्छा, अभी टूटने की मुझे जानकारी नहीं है, परंतु एक शौचालय वहाँ पर बना हुआ था और यहाँ के मार्केट एरिया में कंजेशन की वजह से जगह की उपलब्धता नहीं होने के कारण शौचालय बन नहीं पा रहे हैं। अब कुछ बायो टॉयलेट्स की व्यवस्था है, बन के तैयार हैं, परंतु वो उपयोग में अभी शुरू नहीं हो पाए हैं। निश्चित रूप से महिलाओं के लिए ये बहुत ही जेन्युइन समस्या है और इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से डिसीजन लेंगे तभी तैयारी हो सकती है। ये है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक। उनका कहना है कि न्यूज़ 18 ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और उनका कहना है कि वो चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगी और महापौर से बात करेंगे। ज़ाहिर तौर पर एक बड़ी समस्या है, जेन्युइन समस्या है, जिसको लेकर राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें, चाहे वो कामकाजी महिलाएं हो, महिला कर्मचारी हो, चाहे तमाम लोग जो शहर में निकलते हैं, सबसे पहले जब महिलाएं घर से निकलती हैं तो उनके सामने यही एक तनाव की भी बात होती है कि जब वो शहर में निकलेंगी तो वॉशरूम कहाँ पर होगा। तो ज़ाहिर तौर पर किरणमयी नायक ने आश्वस्त किया है कि वो इस मसले को लेकर चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगी। अब हम एक तरह से बात करें कि यह हमारा जो ये कार्यक्रम है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम जेन्युइन चीज़ें, जनता से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाएं और चूँकि किरणमयी नायक ने अब आश्वस्त कर दिया है कि ये जो समस्या है वो जल्द इसका वो निजात दिलाएंगी और शहर की जो तस्वीर है हम उम्मीद करते हैं कि बदली हुई नज़र आएंगी और ख़ासतौर पर तब जब राज्य महिला आयोग इसको संज्ञान में ले रहा है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम ऑटो वाली रिपोर्टर। इसमें हमने बताया कि किस तरीके से चाहे राजधानी रायपुर की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, महिला टॉयलेट जो है उसको लेकर किस तरह की दिक्कतें हैं और इस बारे में कोई सोचता भी नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा संवेदनशील विषय है। सबके घरों में महिलाएं होती हैं और जब महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहली अगर वो कहीं भी निकलती हैं तो उनके सामने ये बात ज़रूर आती है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ी तो वो टॉयलेट कहाँ पर जाएंगे। तो इसी तरह की और भी ज्वलन समस्याओं को लेकर, आपसे जुड़ी हुई समस्याओं को लेकर हम आपके साथ हाजिर होंगे। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सुरेश पासी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।